गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं मॉर्निंग में सबसे पहले किचन में आती हूँ। तो देखिए पहले मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद मैं चाय बनाने रख देती हूँ और उसके बाद मेरे ये सारे काम घर के स्टार्ट होते हैं। तो मैंने सोचा आज मॉर्निंग से ही आपको सारी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं चाय बनने के लिए रख रही थी। तो देखिए उससे पहले मैंने 2 गिलास पानी गर्म किया है, 1 गिलास अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए। तो मैं जल्दी पानी पीने के बाद उन्हें जगाती हूँ और फिर ना वो जगने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। 10 मिनट करते रहेंगे, फिर कम से कम आधा घंटे बाद वो जगते हैं जब तक चाय बन जाती है। तो यही मेरा रूटीन रहता है मॉर्निंग में। सबसे पहले मैं आती हूँ किचन में और देखिए मेरी चाय बन के रेडी हो गई है। यहाँ मैंने सब्जी भी काट के रख दी है और देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी। ये पापा जी की पसंद की सब्जी है, इसलिए मैं पापा जी की पसंद की सब्जी आज सुबह ही बना ले रही हूँ। और वो खाना खाने के लिए कह रहे थे कि जल्दी खाना बना लेना, मैं खाना खा लूँगा। तो वैसे भी मेरा सुबह ही खाना बन जाता है, शाम को थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन सुबह मेरा जल्दी ही खाना बन जाता है। तो देखिए मैं आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मटर मैंने स्टोर कर रखी थी, तो उसमें थोड़ा सा मैं धनिया डालूँगी। तो धनिया मैंने कट कर लिया है, टमाटर भी मैंने कट कर लिए हैं। तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। तो देखिए जो मैंने मटर स्टोर की थी, तो देखिए ये इतनी मटर बची है, आधी मटर से भी कम है क्योंकि मैंने इस्तेमाल कर ली है। और मैं इसे इस तरह से ही रखती हूँ। देखिए 2 पॉलीथीन में मैंने इसे कवर किया हुआ है, फिर मैंने इसे ऊपर से अच्छी तरह से गांठ लगाई है, फिर मैंने इसकी एयर को बाहर निकाला है और फ्रीजर में मैंने इसे रख दिया है। मटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और घर की मटर बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में बहुत ही मीठी लगती है। और मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। सब्ज़ी बनाते इस टाइम मैं इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखती हूँ। देखिए मैंने जैसे इसमें टमाटर डाले थे, फिर मैं उसे प्लेट से ढक देती हूँ जिससे कि उसका जो ऑयल है बाहर उड़ता है वो नहीं उड़ता है, जिससे हमारी टाइल्स बहुत गंदी हो जाती थी। अब मैं इस तरह से खाना बनाती हूँ तो मेरी टाइल्स जल्दी जल्दी गंदी नहीं होती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है। टाइल्स बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं और फिर हमें जल्दी जल्दी से वो साफ़ करनी होती हैं। तो देखिए जब हम तड़का लगाते हैं सब्जी में या किसी चीज़ में तड़का लगाते हैं तो उसे एक प्लेट से ढक देते हैं जिससे उसका ऑयल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स है, एक बार आप भी इस्तेमाल करके देखना। आपकी किचन जल्दी जल्दी गंदी होती होगी तो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। तो इस तरह से मैं देखिए किचन में काम करती हूँ। तो थोड़ी सावधानी से हम किचन का काम करते हैं ना, तो हमें दोबारा से मेहनत नहीं करनी होती है। अगर मैं लापरवाही खाना बनाने में करती तो फिर मुझे जल्दी जल्दी ये मेहनत करनी होती, खाना बनाने के बाद तुरंत टाइल्स साफ़ करनी होती हैं। तो देखिए आप देख सकते हो कोई भी छींटे मेरे टाइल्स के ऊपर नहीं आए हैं। तो इस तरह से मैं खाना बनाती हूँ। और देखिए मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी का कलर आप देख सकते हो। तो हमारे घर इस तरह की सब्ज़ी बन के रेडी होती है। तो अब हम इसे थोड़ी देर ढक देंगे। देखिए स्लो गैस कर देंगे तो कम से कम 15 मिनट में मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और मेरे बच्चे देखिए स्कूल चले गए थे। स्कूल जाने के बाद जो कपड़े होते हैं मैं वॉशिंग मशीन में उन कपड़ों को धो रही थी और 10 बजे तक मुझे अपना काम फिनिश करना है, इसलिए वॉशिंग मशीन में देखिए ऊपर वाटर टैंक में पानी नहीं है तो मुझे बाल्टी से ही पानी डालना होता है। तो ये बहुत ही झंझट वाली चीज़ें हो रही हैं। इससे तो हाथ से कपड़े धो लेते हैं तो जल्दी धुल जाते हैं, लेकिन आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे।
गंदे पैर अंदर आते ही तो कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पैरों में ज़रा सी भी मिट्टी लग जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसे सुबह शाम दोनों टाइम धो देती हूँ। तो देखिए अभी पानी भी आ रहा है और 10 बजे तक पानी आएगा, तो मैंने सोचा है कि मैं अपना सारा काम फिनिश कर दूँ। तो देखिए सारी जो स्लीपर होती है मैं धोने के बाद जो स्टैंड है, स्टैंड के पास इस तरह से लगा देती हूँ। तो देखिए जिससे कि हमारी जो स्लीप है वो भी सुरक्षित रखी रहती है और हमें धोने में भी आसानी होती है। देखिए इस प्रकार से मैं काम करती हूँ और काम भी बहुत ही सफाई से करती हूँ। ये नहीं है कि कहीं चप्पल रखी है तो जो हमारी शूज रैक है वो थोड़ी दूर रखी हुई है, तो डेली वियर की जो चप्पल है मैं यहीं पर रख देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने सेट कर दिया है चप्पल, और जो आएगा वो अपनी अपनी स्लीपर निकाल कर बाहर चली जाती हैं। फिर ना ये मेरा रेगुलर का ही काम है, सुबह मैं डेली लगाती हूँ और शाम को सारी स्लीपर बाहर ही निकली पाती हैं। तो देखिए ये मैंने कर दी है क्लीनिंग बाहर की शुरू। बाहर की क्लीनिंग हो गई थी, फिर मैं आ गई थी बाहर कपड़े सुखाने के लिए। तो 2-3 दिन के कपड़े हो रहे हैं, सूखे नहीं दे रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और मेरी एक खासियत और है, जब तक कपड़े पूरी तरह नहीं सूख जाते मैं इन्हें तह लगाकर नहीं रखती हूँ। अगर आप इन्हें तह लगाकर रख दोगे इसमें गंदी सी स्मेल हो जाती है। तो मैं चाहे 2 दिन के हो जाएं कपड़े या 3 दिन के कपड़े हो जाएं, जब तक इन्हें 1 घंटे की धूप नहीं लगती है मैं कपड़ों को अंदर नहीं रखती हूँ। तो मैंने देखा है बहुत सारों के कपड़ों में गंदी सी स्मेल आती है। जैसे बरसात के मौसम में आप कपड़े नहीं सुखाओगे धूप में तो उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो कितना भी आप परफ्यूम लगाओ या कोई भी चीज़ लगाओ उससे वो स्मेल नहीं जाती है। उसके लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। या आप अपने कपड़ों को खुले में रख दीजिए, जैसे हम कपड़ों की तह लगाकर स्टोर करके रख देते हैं, उसकी वजह से भी स्मेल आ जाती है। तो देखिए बरसात के मौसम में बिना धूप लगाए कभी भी कपड़ों को तह नहीं लगानी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, जब थोड़ी सी धूप निकले 1 घंटे की भले धूप कपड़ों को लग जाती है तो उससे स्मेल नहीं आती है। तो देखिए मैं इस तरह से कपड़ों को रखती हूँ और ना बहुत ही अच्छे रहते हैं। बरसात के मौसम में हमें कपड़ों का खास ध्यान रखना होता है। आई थिंक ये टिप्स भी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो देखिए कुछ कपड़े मैंने चेयर पर ही सूखने दिए हैं, क्योंकि ये सूखे सूखे कपड़े थे और जो गीले गीले कपड़े थे मैंने सारे निकाल लिए हैं और बालकनी में सुखा दिए हैं। धूप लग जाएगी, कपड़े 5 मिनट में ही सूख जाएंगे। और देखिए फिर से मैं आ गई थी किचन में। तो देखिए अब मैं नहाने के बाद जैसे किचन में आती हूँ, पूजा मैंने कर ली है। अब मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख। तो देखिए जब हम पूजा कर लेते हैं ना तो पेट पूजा करने का भी मन होता है। और फिर ना मैं जब अपने लिए खाने को बनाती हूँ, जब भी मैं पापा जी के लिए भी बना लेती हूँ, तो देखिए काफ़ी टाइम हो जाता है घर का काम कंप्लीट करने में। वही भगदौड़ में पूरा टाइम ही ऐसे ही निकल जाता है। तो मैंने भी अभी कुछ नहीं खाया। सुबह से मैं तो खैर कुछ खाती ही नहीं हूँ, चाय पीने के बाद काम से ही लगी रहती हूँ। पापा जी को तो मैंने नाश्ता दे दिया था। पहले मैंने चाय के साथ बिस्किट दे दिए थे, उसके बाद मैंने फ्रूट दे दिए थे, फिर मैंने उन्हें दवाई खिला दी है। दवाई खाने के बाद पापा जी लेट जाते हैं, थोड़ी सी उन्हें नींद आ जाती है, क्योंकि जो दवाई है उनसे रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखिए मैं सारा काम फिनिश कर लेती हूँ।
तो फिर मैं खाना बना रही हूँ, अपने लिए भी बना रही हूँ और आज मैंने पापा जी के लिए भी नहीं बनाया, तो दोनों का खाना साथ ही बना ले रही हूँ। क्योंकि पापा जी से मैंने पूछा था, पापा जी कह रहे थे अभी मुझे भूख नहीं है। और फिर मैंने घर का सारा काम फिनिश कर लिया था। देखिए आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ बना रही हूँ पूड़ी। तो पापा जी को भी पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने उनसे पूछा था कि आप रोटी खाओगे या पूड़ी खाओगे, तो पापा जी ने बोला कि पूड़ी बना लो, मैं खा लूँगा। तो देखिए चलो उनकी पसंद से ही खाना बनना है तो पूड़ी ही बना लेते हैं। और ये देखिए मेरा खाना बनके रेडी हो गया है। सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए भोग लगा रही थी। तो मेरे हस्बैंड जब भोग लगा कर गए थे तो उन्होंने ड्राई फ्रूट और दही केला का भोग लगा कर गए थे। तो खाना तो बन गया था, लेकिन कह रहे थे इतनी जल्दी इन्हें भूख नहीं लग रही होगी, खाना बाद में खिलाना। तो फिर ना खाना मैंने जब दोबारा से बनाया है, जब मैंने इनके लिए गर्मा गर्म खाना सबसे पहले निकाल दिया है। वैसे मैं निकालती हूँ, एक रोटी जो गाय की निकालती हूँ वो अलग मेरी रखी रहती है। फिर मैंने पापा जी की प्लेट लगा दी है, अपना खाना मैंने हॉट केस में रख दिया है। फिर मेरे पानी वाले भैया आ गए थे, मैंने पानी लिया है और फिर पानी लेने के बाद गेट बंद किया है। गेट बंद करने के बाद मैं पापा जी के लिए खाना लेकर जा रही थी। तो देखिए उनके लिए रायता भी मैंने बनाया था। मैं कह रही थी रायते के साथ ना पापा जी बहुत अच्छी तरह से खाना खा लेते हैं। मॉर्निंग में भी वो रायता खाते हैं, शाम को भी वो रायता या छाछ लेते हैं। तो देखिए जब गांव से जुड़े लोग होते हैं तो उन्हें चाय की बहुत ज़्यादा आदत होती है, हमें भी है, हमें भी चाय अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरह से मैं पापा जी के लिए कह रही थी पापा जी आप खाना खा लीजिए। पापा जी कह रहे थे भूख नहीं है, लेकिन मैं उन्हें ज़बरदस्ती से कह रही थी पापा जी आप उठिए खाना खा लीजिए। तो देखिए पापा जी के लिए मैं खाना लेकर गई हूँ। और देखिए मेरे पापा जी ने खाना फिनिश कर दिया है। ये है मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का वीडियो। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।